क्या आपने कभी सोचा है कि आपका शरीर अपने लक्षणों से आपको क्या बताना चाह रहा है? यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस समय यहाँ हैं। ब्रह्मांड ने आपको आपके शरीर और आपकी आत्मा के बीच गहरे और रहस्यमय संबंध की खोज के लिए इस यात्रा पर ले जाया है। आप अपने भौतिक स्व में जो कुछ भी अनुभव करते हैं, वह अलग-थलग नहीं है। यह एक बड़ी आध्यात्मिक तस्वीर का हिस्सा है जो बस सुलझने की प्रतीक्षा कर रही है। हमारा शरीर सिर्फ एक भौतिक आवरण नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा का दर्पण है। हर कोशिका में, हर दर्द में और हर परेशानी में कुछ संदेश होते हैं जिन्हें हमारा आंतरिक अस्तित्व सतह पर लाना चाहता है। हम अक्सर शारीरिक लक्षणों को साधारण शारीरिक बीमारियां समझते हैं जिन्हें शीघ्र ठीक करने या दबाने की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या होगा अगर हम आपसे कहें कि हर बीमारी के पीछे, हर लक्षण के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है? यदि आपका शरीर आपके भावनात्मक या आध्यात्मिक संतुलन के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहा है तो क्या होगा? इतिहास के महान रहस्यवादियों और चिकित्सकों ने माना कि शरीर आत्मा की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति है। पैरासेल्सस ने एक बार कहा था, उपचार की कला प्रकृति से आती है, डॉक्टर से नहीं। इसलिए चिकित्सक को प्रकृति को खुले दिमाग से देखना चाहिए। यह प्रकृति जिसके बारे में पैरासेल्सस बात करते हैं, वह मनुष्य की आंतरिक प्रकृति है, भौतिक और आध्यात्मिक स्व के बीच गहरा अविभाज्य संबंध। यदि आपने अपने जीवन में कभी भी आवर्ती लक्षणों या पुरानी बीमारियों का सामना किया है, तो यह आपकी आत्मा आपको संदेश भेजने के लिए बुला रही होगी। आपका शरीर आपसे बात करता है, हर तनाव, हर परेशानी और हर दर्द के दौरान। ये लक्षण कोडित संदेशों की तरह हैं, जो हमें आंतरिक संघर्षों, अनसुलझे भावनाओं या आध्यात्मिक रुकावटों के प्रति सचेत करते हैं। कल्पना करें कि आपका सिरदर्द आपको बता रहा है कि आप अपने दिमाग में बहुत अधिक रह रहे हैं और अपने आंतरिक संतुलन की उपेक्षा कर रहे हैं। या आपकी पीठ का दर्द उस भार का प्रतीक हो सकता है जो आप भावनात्मक रूप से उठा रहे हैं। यह परिप्रेक्ष्य भौतिक से कहीं आगे जाता है। यह आपके लिए अपने शरीर को एक आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में देखने की संभावना खोलता है, जो आपको अधिक आत्म प्राप्ति और उपचार के मार्ग पर मार्गदर्शन करता है। अब जब हमने इस गहरे परिप्रेक्ष्य का पता लगाना शुरू कर दिया है, तो हम आने वाले अध्यायों में शरीर और आत्मा के बीच इस संबंध को और गहराई से समझेंगे। हम साथ मिलकर यह पता लगाएंगे कि आपके शरीर की भाषा को कैसे डिकोड किया जाए ताकि यह समझा जा सके कि आपके लक्षण वास्तव में आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि आपका शरीर लक्षणों के माध्यम से आपसे कैसे बात करता है और सबसे आम शारीरिक शिकायतों के पीछे क्या आध्यात्मिक अर्थ है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी स्वयं की रहस्यमय दुनिया में यात्रा अभी शुरू हुई है। आपका शरीर सिर्फ एक जहाज नहीं है जो आपको जीवन भर ले जाता है। यह एक संचार उपकरण भी है जो सूक्ष्म और शक्तिशाली तरीकों से आप तक संदेश पहुंचाता है। प्रत्येक लक्षण जो स्वयं प्रस्तुत होता है वह एक प्रकार की भाषा है जो आपको आपकी मानसिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक स्थिति के बारे में संकेत देता है। यह भाषा हमेशा स्पष्ट नहीं होती है, लेकिन जब आप इसे समझना सीखते हैं, तो यह आपके आंतरिक स्व में गहरी अंतर्दृष्टि प्रकट करती है। कल्पना करें कि आपका शरीर एक बुद्धिमान शिक्षक है, जो आंतरिक असामंजस्य की ओर इशारा करता है जिसके बारे में आप सचेत रूप से नहीं जानते होंगे। सिरदर्द, पीठ दर्द या पाचन संबंधी समस्याएं जैसे लक्षण अक्सर शारीरिक विकारों से कहीं अधिक होते हैं। ये ऐसे संकेत हैं जो अनसुलझे संघर्ष या भावनात्मक तनाव का संकेत देते हैं। आपका शरीर आपके विचारों, भावनाओं और विश्वासों पर प्रतिक्रिया करता है, और जब ये असंतुलित हो जाते हैं, तो आपका शरीर आपको सचेत करने के लिए संकेत देता है। उदाहरण के लिए, सिरदर्द अत्यधिक दबाव या निरंतर मानसिक गतिविधि की अभिव्यक्ति हो सकता है।
वे आपको बता सकते हैं कि आप अपने दिमाग में बहुत अधिक समय बिता रहे हैं, शायद समस्याओं के बारे में सोच रहे हैं या नकारात्मक विचार पैटर्न में खोए हुए हैं। यह आपके शरीर की पुकार है कि वह आपको रुकने, जाने देने और खुद को स्थिर करने की याद दिलाए। दूसरी ओर, पीठ दर्द अक्सर आपके द्वारा उठाए जाने वाले भावनात्मक बोझ से संबंधित होता है। हो सकता है कि आप बहुत अधिक जिम्मेदारी लेते हों, अपनी जिम्मेदारियों से अभिभूत महसूस करते हों, या ऐसा महसूस करते हों कि आप जीवन की मांगों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यह दर्द एक संकेत है कि आप भावनात्मक स्तर पर बहुत अधिक बोझ ढो रहे हैं और अब समय आ गया है कि इस बोझ की जांच की जाए और उससे छुटकारा पाया जा। पाचन समस्याओं की गहरी भावनात्मक या आध्यात्मिक पृष्ठभूमि भी हो सकती है। वे अक्सर इस बात का संकेत होते हैं कि आप अपने जीवन में किसी चीज को पचा नहीं सकते, चाहे वह भावनात्मक दर्द हो, कोई कठिन परिस्थिति हो या यहाँ तक कि अनकहे शब्द भी हों। आपका पाचन तंत्र आपके तंत्रिका तंत्र से निकटता से जुड़ा हुआ है और तनाव और भावनात्मक उथल-पुथल के प्रति संवेदनशील है। इन लक्षणों पर ध्यान देकर आप अपने शरीर में प्रकट होने वाले भावनात्मक और मानसिक अवरोधों को पहचानना शुरू कर सकते हैं। शारीरिक लक्षणों को महज असुविधाओं के रूप में देखने के बजाय आप उन्हें आत्मचिंतन के मूल्यवान अवसरों के रूप में देख सकते हैं। आपका शरीर आपसे रुकने, विचार करने और पूछने का आग्रह करता है, मेरा शरीर मुझे क्या बताना चाह रहा है? यहाँ कौन सा आंतरिक संघर्ष या भावना प्रकट हो रही है? इस प्रश्न के प्रति स्वयं को खोलकर आप अपने आंतरिक स्व के साथ गहरा संबंध स्थापित करना शुरू करते हैं और अपने लक्षणों की वास्तविक उत्पत्ति को समझते हैं। इस यात्रा को करने के लिए साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन यह आपको समझ और उपचार के गहरे स्तर तक ले जाती है। लक्षण आपके दुश्मन नहीं हैं, वे संदेशवाहक हैं जो आपको बताते हैं कि आपको अपना संतुलन खोजने के लिए कहां देखना चाहिए। उन्हें सुनकर और उन्हें आत्मविकास के अवसर के रूप में देखकर आप अपना जीवन एक नए, अधिक सचेत तरीके से जी सकते हैं। इसके बाद हम यह पता लगाएंगे कि शरीर में भावनाएं कैसे प्रकट होती हैं और वे शारीरिक बीमारियां पैदा करने में क्या भूमिका निभाती हैं। हम साथ मिलकर भावनाओं और शारीरिक लक्षणों के बीच संबंध को गहराई से समझेंगे और समझेंगे कि भावनात्मक उपचार शारीरिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। आपकी भावनाएं शक्तिशाली ऊर्जाएं हैं जो आपके शरीर के भीतर गहराई से जुड़ी हुई हैं। जब उन्हें स्वतंत्र रूप से बहने दिया जाता है तो वे जीवन शक्ति और जीवन शक्ति में योगदान करते हैं, लेकिन जब उन्हें दबा दिया जाता है या उपयोग नहीं किया जाता है तो वे शारीरिक दर्द या बीमारी के रूप में प्रकट होने लगते हैं। भावनाओं का आपके भौतिक स्व से सीधा संबंध है। वे अदृश्य धाराओं की तरह हैं, जो आपके माध्यम से बहती हैं और आपको प्रभावित करती हैं, भले ही आप सचेत रूप से उनके बारे में जागरूक न हों। जब आप क्रोध, उदासी या भय जैसी भावनाओं को रोकते हैं या अनदेखा करते हैं, तो आपका शरीर इन ऊर्जाओं को व्यक्त करने के तरीकों की तलाश करता है। ये दबी हुई भावनाएं अक्सर पुरानी असुविधा, दर्द या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में दिखाई देती हैं। यह ऐसा है मानो आपका शरीर इन अनछुई भावनाओं का भार वहन कर रहा है और उन्हें लक्षणों के माध्यम से संचारित कर रहा है जिन्हें आप अब अनदेखा नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, क्रोध शरीर द्वारा संग्रहित की जा सकने वाली सबसे प्रबल भावनाओं में से एक है। दबाने पर यह शरीर के विभिन्न हिस्सों में बसने लगता है। जबड़ा, गर्दन या कंधे अक्सर ऐसे स्थान होते हैं जहां गुस्सा दिखता है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी स्थिति में अन्याय महसूस करते हैं तो आपके कंधे तनावग्रस्त हो जाते हैं या आप अपने शब्दों को रोकने के लिए अपना जबड़ा भींच लेते हैं। जो गुस्सा व्यक्त नहीं किया जाता है वह सूजन और दीर्घकालिक दर्द का कारण भी बन सकता है, क्योंकि शरीर उस ऊर्जा को कहीं और निर्देशित करने की कोशिश करता है।
दोहक एक और भावना है जो शरीर में, विशेषकर छाती और हृदय क्षेत्रों में गहराई से निहित है। असंसाधित दोहक सीने में जकड़न, सांस लेने में कठिनाई या यहाँ तक कि हृदय की समस्याओं के रूप में प्रकट हो सकता है। आपके जीवन में जो कुछ घटित हुआ है उस पर हानि या अनसुलझे दोहक का दर्द सचमुच दिल को भारी बना सकता है। यदि आप इस भावना को संसाधित नहीं करते हैं तो यह शरीर में फंस जाती है और आपको स्वतंत्र और हल्का महसूस करने से रोकती है। डर भौतिक शरीर पर भी अपनी छाप छोड़ता है। यह पेट और पाचन तंत्र में जमा हो जाता है, जिससे अक्सर पेट में ऐंठन, मतली या पाचन समस्याएं जैसे लक्षण पैदा होते हैं। डर शरीर को लगातार तनाव की स्थिति में रखता है, जैसे कि वह हमेशा अगले हमले की तैयारी कर रहा हो। तंत्रिका तंत्र की यह निरंतर सक्रियता शरीर को थका देती है और लगातार शारीरिक परेशानी का कारण बनती है। इन लक्षणों को ठीक करने की कुंजी भावनात्मक उपचार है। अपनी भावनाओं का सामना करना शुरू करके, उन्हें जगह देकर और उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त करके आप अपने शरीर में फंसी ऊर्जा को मुक्त कर सकते हैं। भावनात्मक उपचार का अर्थ है उन भावनाओं का स्वागत करना जिनसे आप लंबे समय से बचते रहे हैं या दबाए हुए हैं, और उन्हें सतह पर आने की अनुमति देते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से आप अपने शरीर को अतीत के बोझ से मुक्त करते हैं। भावनात्मक उपचार के लिए सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है माइंडफुलनेस। बिना किसी निर्णय के अपनी भावनाओं का निरीक्षण करना और उन्हें उनकी पूरी तीव्रता में महसूस करना सीखकर आप उन्हें अपने माध्यम से बहने और घुलने का अवसर देते हैं। भावनाएं उन ऊर्जाओं से अधिक कुछ नहीं है जो आगे बढ़ना चाहती हैं। यदि आप उन्हें अवरुद्ध नहीं करते हैं तो वे शांति और स्पष्टता को पीछे छोड़ते हुए अपना प्राकृतिक रास्ता खोज लेंगे। एक अन्य दृष्टिकोण शरीरोन्मुख कार्य है, जैसे डांस थेरेपी, माइंडफुल मूवमेंट या गहरी सांस लेने के व्यायाम, जो आपके शरीर से अटकी हुई भावनाओं को मुक्त करने में आपकी मदद कर सकते हैं। सचेत रूप से अपने शरीर का उपयोग करके आप अपने आप को उन भावनात्मक बोझों से मुक्त करने के लिए खुल जाते हैं जिन्हें आप अनजाने में ढो रहे हैं। इन भावनाओं को ठीक करके आप शारीरिक पुनर्प्राप्ति का मार्ग भी खोलते हैं। आपका शरीर भावनात्मक रुकावटों के मुक्त होने पर प्रतिक्रिया करता है और स्वाभाविक रूप से खुद को पुनर्जीवित करना शुरू कर देता है। उपचार केवल शारीरिक स्तर पर नहीं होता है, यह आपके हृदय और आत्मा में गहराई से शुरू होता है। आगे हम ऊर्जावान रुकावटों को देखेंगे जो शारीरिक लक्षणों के विकास में भी भूमिका निभा सकते हैं। आइए जीवन ऊर्जा की दुनिया और इसकी रुकावटों के बारे में गहराई से जानें और समझें कि हम उन्हें कैसे साफ कर सकते हैं और उपचार के मुक्त प्रवाह को बहाल कर सकते हैं। आपका शरीर केवल मांसपेशियों, हड्डियों और अंगों जैसे भौतिक पदार्थों से नहीं बना है। यह एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली जीवन ऊर्जा का वाहक भी है, जिसे कई आध्यात्मिक परंपराओं में ची या प्राण के रूप में जाना जाता है। यह ऊर्जा लगातार आपके माध्यम से बहती रहती है और आपको जीवित, सामंजस्यपूर्ण और संतुलन में रखती है। लेकिन जब इस ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है तो प्रभाव न केवल ऊर्जावान स्तर पर प्रकट हो सकते हैं, बल्कि शारीरिक लक्षण और बीमारी भी पैदा कर सकते हैं। जीवन ऊर्जा की अवधारणा कई संस्कृतियों में गहराई से जुड़ी हुई है। ताओवाद में इसे ची कहा जाता है, हिंदू धर्म में प्राण कहा जाता है और पारंपरिक चीनी चिकित्सा में इस ऊर्जा को क्यूई भी कहा जाता है। यह वही है जो सभी जीवित चीजों में व्याप्त है और उनका पोषण करता है। जब आपकी जीवन ऊर्जा स्वतंत्र और निर्बाध रूप से बहती है तो आप स्वस्थ, जीवंत और अपने आप में सामंजस्य महसूस करते हैं। लेकिन जब रुकावटें उत्पन्न होती हैं, चाहे वह भावनात्मक आघात, तनाव या अचेतन तनाव के कारण हो, यह ऊर्जा बढ़ती है और शरीर लक्षणों या बीमारी के साथ प्रतिक्रिया करता है। आध्यात्मिक प्रणालियां जैसे चक्र या मेरिडियन वे मार्ग हैं जिनके माध्यम से यह जीवन ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाहित होती है
वैदिक परंपरा में निहित चक्र आपकी रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा केंद्र हैं, जो आपके अस्तित्व के विभिन्न शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलुओं से जुड़े हुए हैं। यदि इनमें से कोई भी चक्र अवरुद्ध हो जाता है, तो शरीर के संबंधित क्षेत्रों में शारीरिक लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक अवरुद्ध हृदय चक्र भावनात्मक रूप से बंद होने का कारण बन सकता है और यह हृदय की समस्याओं, सांस लेने में कठिनाई या सीने में दर्द के रूप में भी प्रकट हो सकता है। एक अवरुद्ध मूल चक्र, जो सुरक्षा और ग्राउंडिंग का प्रतिनिधित्व करता है, पीठ दर्द, पैर की समस्याओं या यहाँ तक कि अपच के रूप में प्रकट हो सकता है। आपकी जीवन ऊर्जा मेरिडियन से भी बहती है, जिसे पारंपरिक चीनी चिकित्सा में शरीर के माध्यम से ऊर्जा मार्ग के रूप में वर्णित किया गया है। जब ये मेरिडियन अवरुद्ध या बाधित हो जाते हैं, तो ऊर्जा का प्रवाह ठीक से प्रसारित नहीं हो पाता है, जिससे शारीरिक परेशानी और बीमारी होती है। इनमें से प्रत्येक मेरिडियन शरीर में विशिष्ट अंगों और कार्यों से जुड़ा हुआ है और इन ऊर्जा मार्गों में रुकावटों को दूर करके जीवन ऊर्जा के प्रवाह को बहाल किया जा सकता है और स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है। सौभाग्य से ऐसी कई आध्यात्मिक और ऊर्जावान प्रथाएं हैं, जो आपको इन ऊर्जावान रुकावटों को दूर करने और आपकी जीवन ऊर्जा को फिर से स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने में मदद कर सकती हैं। सबसे प्रसिद्ध तरीकों में से एक है रेकी, एक जापानी उपचार कला जिसमें रुकावटों को दूर करने और ऊर्जावान संतुलन बहाल करने के लिए ऊर्जा को चिकित्सक के हाथों के माध्यम से प्राप्तकर्ता के शरीर में प्रवाहित किया जाता है। रेकी आपके शरीर की ऊर्जावान परतों में गहराई से काम करती है और न केवल भावनात्मक बल्कि शारीरिक उपचार भी ला सकती है। एक्यूपंक्चर, पारंपरिक चीनी चिकित्सा का एक केंद्रीय अभ्यास, आपके मेरिडियन में रुकावटों को दूर करने में भी आपकी मदद कर सकता है। आपके शरीर पर विशिष्ट बिंदुओं पर बारीक सुइयां रखने से मेरिडियन में ऊर्जा प्रवाह उत्तेजित होता है और संतुलन में वापस आ जाता है। एक्यूपंक्चर दर्द से राहत दे सकता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर सकता है और गहरे बैठे ऊर्जावान रुकावटों को दूर कर सकता है। योग शरीर में ऊर्जा के प्रवाह में सामंजस्य स्थापित करने की एक और शक्तिशाली विधि है। सचेतन गति, श्वास तकनीक और ध्यान के माध्यम से चक्रों और मेरिडियन में ऊर्जा सक्रिय होती है और संतुलन में आती है। योग न केवल शारीरिक लचीलेपन को बढ़ावा देता है, बल्कि ऊर्जावान और भावनात्मक संतुलन को भी बढ़ावा देता है। जब आप अपने आप को इन प्रथाओं के लिए खोलते हैं और सचेत रूप से अपनी ऊर्जावान रुकावटों पर काम करना शुरू करते हैं, तो आप पाएंगे कि न केवल आपकी शारीरिक भलाई में सुधार होता है, बल्कि आपके मानसिक और भावनात्मक संतुलन में भी सुधार होता है। आपका शरीर ऊर्जाओं का एक नेटवर्क है जो सभी जुड़े हुए हैं और अपनी जीवन ऊर्जा के स्वास्थ्य की देखभाल करके आप समग्र उपचार के लिए स्थितियां बनाते हैं। अब जब हमने ऊर्जावान रुकावटों का अर्थ और उन्हें कैसे दूर किया जाए इसका पता लगा लिया है, तो अगले अध्याय में हम आध्यात्मिक संकटों को देखेंगे और इस बारे में बात करेंगे कि कैसे ये चुनौतियां अक्सर शारीरिक लक्षणों में प्रकट होती हैं। आइए बीमारी और उपचार के आध्यात्मिक आयाम में एक साथ गहराई से उतरें। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब आप खोया हुआ महसूस कर सकते हैं, जैसे कि आपके पैरों के नीचे से जमीन खींची जा रही हो। ये क्षण जब आपकी अपने और दुनिया के बारे में पिछली समझ खत्म होने लगती है, तो बहुत परेशान करने वाले हो सकते हैं, लेकिन वे अक्सर एक गहरे आध्यात्मिक संकट की शुरुआत होते हैं, संक्रमण और परिवर्तन का एक चरण जो न केवल आपकी आत्मा को प्रभावित करता है, बल्कि आपके शरीर में भी अभिव्यक्ति पाता है। आध्यात्मिक संकट अक्सर बड़े आंतरिक संघर्ष और परिवर्तन का समय होता है और ये प्रक्रियाएं शारीरिक अस्वस्थता या बीमारी के रूप में प्रकट हो सकती हैं। आध्यात्मिक संकट, जिसे आत्मा की अंधेरी रात के रूप में भी जाना जाता है, ऐसे समय होते हैं जब आप अपनी पुरानी आत्मछवि और पिछले विश्वास प्रणालियों से दूर हो जाते हैं।
यह ऐसा है मानो आप अपने आंतरिक अस्तित्व की गहराई में उतर रहे हों और अपनी चेतना के छाया पक्षों का सामना कर रहे हों। यह एक पवित्र लेकिन अक्सर दर्दनाक प्रक्रिया है जिसमें आप नए के लिए जगह बनाने के लिए पुराने को छोड़ देते हैं। ऐसे चरणों में शारीरिक लक्षण आम हैं क्योंकि शरीर और आत्मा का अटूट संबंध है। इन आध्यात्मिक जागृति प्रक्रियाओं के दौरान आपका शरीर बहुत अलग अलग तरीकों से प्रतिक्रिया कर सकता है। आप पुरानी थकान महसूस कर सकते हैं, जैसे कि आपका पूरा सिस्टम नई ऊर्जावान आवृत्तियों को समायोजित करने के लिए गहन पुनर्जनन की अवधि से गुजर रहा हो। या आप बिना किसी स्पष्ट कारण के शारीरिक दर्द का अनुभव कर सकते हैं, खासकर आपके शरीर के कुछ क्षेत्रों में जो आपके भावनात्मक या आध्यात्मिक विकास से संबंधित हैं। ये लक्षण इस बात के संकेत हैं कि आपका शरीर आपके भीतर हो रहे गहरे ऊर्जावान और आध्यात्मिक परिवर्तनों को एकीकृत करने का प्रयास कर रहा है। आध्यात्मिक संकट के दौरान एक सामान्य घटना सिरदर्द या माइग्रेन है। यह दर्द यह संकेत दे सकता है कि आप क्राउन चक्र के क्षेत्र में एक ऊर्जावान रुकावट का अनुभव कर रहे हैं, जो दिव्य और चेतना के उच्च स्तर के साथ आपके संबंध को दर्शाता है। जैसे जैसे आप आध्यात्मिक संकट से गुजरते हैं, यह चक्र विस्तारित और खुल सकता है, जिससे अस्थायी ऊर्जावान असंतुलन पैदा हो सकता है। ये सिरदर्द अक्सर आपकी चेतना के विस्तार और उच्च आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को आपके जीवन में एकीकृत करने की प्रक्रिया का दुष्प्रभाव होते हैं। आध्यात्मिक संकट के दौरान एक और आम लक्षण दिल का दर्द या सीने में दबाव है। ये लक्षण आपके हृदय चक्र के खुलने का प्रतिबिंब हो सकते हैं, जो बिना शर्त प्यार और आध्यात्मिक संतुष्टि के लिए जगह बनाने के लिए पुराने दुख और भावनात्मक दर्द को दूर करना चाहता है। कई लोग इन समयों के दौरान तीव्र भावनात्मक उतार चढ़ाव का अनुभव करते हैं, क्योंकि उनके दिल खुद को अतीत के बोझ से मुक्त करने और प्यार और करुणा के नए रूपों के लिए खुलने का प्रयास करते हैं। हालांकि आध्यात्मिक संकट केवल शारीरिक लक्षणों के बारे में नहीं है, वे आपके आध्यात्मिक विकास के हिस्से के रूप में इन चुनौतियों को अपनाने के बारे में भी हैं। ये संकट परीक्षण और संस्कार हैं जो आपको आपकी चेतना के अगले स्तर तक ले जाते हैं। इन प्रक्रियाओं के प्रति समर्पण करके आप शारीरिक लक्षणों के पीछे के गहरे अर्थ को देखना शुरू कर देते हैं। यह एक ऐसा क्षण है जब आप लक्षणों से लड़ना बंद कर सकते हैं और उन्हें साइन पोस्ट के रूप में देखना शुरू कर सकते हैं, इस बात का संकेत कि आप अंदर क्या बदलना चाहते हैं। आध्यात्मिक संकटों को समझने और अपनाने का मार्ग यह पहचानने से शुरू होता है कि ये चुनौतियां एक बड़ी योजना का हिस्सा हैं, एक ऐसी योजना जो आपको अपनी पूरी आध्यात्मिक शक्ति में कदम रखने के लिए कहती है। अपने आप को शारीरिक लक्षणों को आंतरिक परिवर्तन की अभिव्यक्ति के रूप में देखने की अनुमति देकर आप इसे दुश्मन के रूप में देखने के बजाय अपने शरीर के साथ काम करना शुरू कर सकते हैं। ये संकट आपको सबसे गहरे स्तर पर ठीक होने, बढ़ने और अपने उच्च सुख के साथ संरेखित होने का अवसर प्रदान करते हैं। जब आप आत्मज्ञान के मार्ग पर आध्यात्मिक संकटों को आवश्यक कदम के रूप में स्वीकार करते हैं, तो आप देखेंगे कि शारीरिक लक्षण भी अपना उद्देश्य पूरा करते हैं। वे आपको आपके सच्चे सुख के करीब लाते हैं, आपको यह सुनने के लिए मजबूर करते हैं कि आपका शरीर और आत्मा आपको क्या बता रहे हैं, और आपको आध्यात्मिक विकास की गहरी क्षमता के लिए खोलते हैं जो आपका इंतजार कर रही है। अब जब हम समझ गए हैं कि शरीर में आध्यात्मिक संकट कैसे प्रकट होते हैं, तो अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे शारीरिक लक्षण आपकी आत्मा के मार्ग का सुराग हो सकते हैं। हम साथ मिलकर पता लगाएंगे कि आपका शरीर आपको कैसे दिखाता है कि आपकी आत्मा कहाँ जाना चाहती है और आपके आध्यात्मिक पथ पर किन रुकावटों को अभी भी हल करने की आवश्यकता हो सकती है। आपका शरीर शारीरिक संवेदनाओं के लिए एक बर्तन से कहीं अधिक है। यह एक गहन आध्यात्मिक दिशा सूचक यंत्र है जो आपको आपकी आत्मा के पथ के बारे में सुराग देता है। यदि आप ध्यान से सुनने को तैयार हैं,
तो आप महसूस करेंगे कि आपके कई शारीरिक लक्षण केवल यादृच्छिक असुविधाएं नहीं हैं, बल्कि वे संदेश हैं जो आपको दिखाना चाहते हैं कि आपके आध्यात्मिक पथ पर अभी भी कहाँ रुकावटें या अनसुलझे मुद्दे हो सकते हैं। ये संकेत आपके उद्देश्य के अनुरूप आने के प्रयास में आपके सच्चे आत्म की अभिव्यक्ति हैं। कुछ शारीरिक लक्षण आपके आत्मा पथ के अपरिचित या दमित पहलुओं का संकेत दे सकते हैं। शरीर अक्सर एक शिक्षक के रूप में कार्य करता है, जो आपको बताता है कि आप अपने आध्यात्मिक पथ से कहां भटक गए हैं या कहां अचेतन समस्याएं अभी भी उपचार की प्रतीक्षा कर रही हैं। ये लक्षण छोटे साइन पोस्ट की तरह हैं, जो आपको अपनी आत्मा से दोबारा जुड़ने में मदद करते हैं। इसका एक उदाहरण गले में खराश है, जो अक्सर संचार समस्याओं का संकेत देता है। जब आपको सच बोलने में कठिनाई होती है, ऐसा महसूस होता है कि आपकी आवाज दबा दी गई है या प्रामाणिक रूप से संवाद नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका शरीर अक्सर गले में खराश या गले में जकड़न के साथ प्रतिक्रिया करता है। ये दर्द इस बात के संकेत हैं कि आपसे अपनी आवाज ढूंढने और खुद को स्पष्ट और प्रामाणिक रूप से व्यक्त करने का साहस विकसित करने के लिए कहा जा रहा है। आपकी आत्मा चाहती है कि आप अपना सत्य जिए और इसे दुनिया के साथ साझा करें। दिल का दर्द या सीने में जकड़न भावनात्मक अलगाव या अनसुलझे दिल की समस्याओं का संकेत दे सकता है। यदि आपने अपने दिल को भावनात्मक चोट से बचाया है, यदि आपने दर्द के डर से खुद को अन्य लोगों से या यहाँ तक कि खुद से भी दूर कर लिया है, तो आपका शरीर दिल के लक्षणों की रिपोर्ट कर सकता है। ये लक्षण आपकी आत्मा से प्यार को फिर से शुरू करने, पुराने दुखों को दूर करने और करुणा, खुशी और भावनात्मक संतुष्टि से भरा जीवन जीने के लिए अपने दिल से जुड़ने का आह्वान है। पाचन संबंधी समस्याएं, जैसे पेट में ऐंठन या सूजन, आध्यात्मिक संदेश भी दे सकती हैं। वे अक्सर संकेत देते हैं कि आपको कुछ अनुभवों या भावनाओं को पचाने में कठिनाई हो रही है, चाहे वह क्रोध, उदासी या अनसुलझे संघर्ष हो। यह आपका शरीर आपको दिखा रहा है कि कुछ ऐसा है जिसे आपने अभी तक भावनात्मक या आध्यात्मिक स्तर पर पूरी तरह से एकीकृत नहीं किया है। इन लक्षणों को आध्यात्मिक सुराग के रूप में देखकर आप अंतर्निहित मुद्दों की पहचान करना शुरू कर सकते हैं और भावनात्मक पाचन पर काम कर सकते हैं। इस तरह आपका शरीर आपकी आध्यात्मिक यात्रा में दिशा सूचक यंत्र के रूप में कार्य करता है। यह आपको दिखाता है कि आप अभी भी कहां प्रतिरोध में हैं, आप कहां फंसे हुए हैं, या जहां आप अभी तक अपने उच्चस्व के साथ पूर्ण सामंजस्य में नहीं रह रहे हैं। मुख्य बात यह है कि लक्षणों को दुश्मन या संयोग के रूप में नहीं, बल्कि गहराई तक जाने और अपने आंतरिक स्व का पता लगाने के निमंत्रण के रूप में देखा जाए। यदि आप अपने शरीर पर भरोसा करना और उसके संकेतों को गंभीरता से लेना सीख जाते हैं, तो आप पाएंगे कि यह आपको हमेशा वह दिशा दिखाएगा जो आपको आपके आत्मा पथ पर वापस ले जाएगी। आपके लक्षण आपके दिल और आत्मा की सच्चाइयों को गहराई से जानने में मदद करने के लिए शिक्षक बन जाते हैं। वे संकेत हैं जो आपको अधिक सचेत और सचेत रूप से जीने में मदद करते हैं और आपके आध्यात्मिक सुख के साथ आपके संबंध को मजबूत करते हैं। जब आप अपने आप को इस बात के लिए खोल देते हैं कि आपका शरीर आपसे क्या कहना चाहता है, तो आप न केवल शारीरिक स्तर पर बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर भी उपचार का अनुभव करना शुरू कर सकते हैं। यह आत्मखोज और विकास की एक प्रक्रिया है जिसमें आप अपनी आत्मा के संदेशों को सुनना और उन्हें अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करना सीखते हैं। अब जब हम आपकी आध्यात्मिक यात्रा में दिशा सूचक यंत्र के रूप में शरीर की भूमिका को समझ गए हैं, तो हम अगले अध्याय में स्वोपचार की शक्ति के बारे में विस्तार से जानेंगे। आप सीखेंगे कि शरीर और आत्मा को संतुलित करने और गहन समग्र उपचार का अनुभव करने के लिए अपने आंतरिक उपचारक को कैसे सक्रिय किया जाए। हम में से प्रत्येक के भीतर एक आंतरिक उपचारक निष्क्रिय पड़ा हुआ है,
जो जागृत होने की प्रतीक्षा कर रहा है। यह उपचारक आपके शरीर, आपके मन और आपकी आत्मा के बीच का संबंध है, एक प्राचीन शक्ति जो आपके भीतर गहराई से निहित है और उपचार के मार्ग पर आपका समर्थन करने के लिए तैयार है। जैसे जैसे आप इस आंतरिक उपचारक के साथ जुड़ना और उस पर भरोसा करना सीखेंगे, आपको एहसास होगा कि सच्ची आत्मोपचार बाहरी स्रोतों पर निर्भर नहीं है, बल्कि आपकी जागरूकता और आंतरिक कार्य पर निर्भर है। स्वोपचार जागरूकता से शुरू होता है। यह जागरूकता कि यदि आप इसे सही ध्यान और समर्थन देते हैं, तो आपके शरीर में खुद को ठीक करने की क्षमता है। हम में से कई लोगों ने शरीर को एक ऐसी चीज के रूप में देखना सीख लिया है जिसे बाहर से ठीक करने की आवश्यकता है, चाहे दवा के माध्यम से या चिकित्सा हस्तक्षेप के माध्यम से। लेकिन वास्तव में आपके शरीर में उपचार की बुद्धि पहले से ही मौजूद है। इस आंतरिक ज्ञान को ध्यान में रखकर आप अधिक गहरे, अधिक समग्र स्तर पर उपचार का अनुभव करना शुरू कर सकते हैं। ध्यान अपने आंतरिक उपचारक से जुड़ने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यासों में से एक है। जब आप ध्यान करते हैं, तो आप अपने मन को शांत और आंतरिक शांति की स्थिति में लाते हैं। यह आपके शरीर को तनाव और चिंता से मुक्त करके स्वोपचार मोड में जाने की अनुमति देता है और आपके तंत्रिका तंत्र को पुनर्जनन की स्थिति में प्रवेश करने की अनुमति देता है। नियमित ध्यान आपको अपने उच्च स्व के संपर्क में आने और आपके शरीर में ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करता है। आप ध्यान के दौरान अपनी सांसों की उपचार शक्ति पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं कि उपचार ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है और रुकावटों को दूर कर रही है। एक और शक्तिशाली स्वोपचार तकनीक विजुअलाइजेशन है। आपका दिमाग एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपकी भौतिक वास्तविकता को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। जब आप कल्पना करते हैं कि आपका शरीर ठीक हो रहा है, आपकी कोशिकाएं पुनर्जीवित हो रही हैं और आपकी ऊर्जा आपके माध्यम से स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो रही है, तो आप अपने शरीर को उपचार के शक्तिशाली संकेत भेजते हैं। यदि आप पुरानी समस्याओं या गहरी रुकावटों से जूझ रहे हैं, तो यह तकनीक विशेष रूप से सहायक हो सकती है। अपने शरीर के संतुलन और स्वास्थ्य की स्थिति में लौटने की सजीव कल्पना करके आप अपने अवचेतन को इस उपचारात्मक स्थिति के साथ संरेखित करने में मदद करते हैं। सजग शारीरिक कार्य भी आत्मोपचार में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। सचेतन गति के माध्यम से, चाहे वह योग हो, ताई ची हो या बस ध्यानपूर्वक चलना हो, आप अपने शरीर, मन और आत्मा को सामंजस्य में लाते हैं। ये अभ्यास आपकी जीवन ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ावा देते हैं और समय के साथ पैदा हुए तनाव को दूर करते हैं। माइंडफुल बॉडी वर्क आपको अपने भौतिक स्व के साथ फिर से जुड़ने में मदद करता है और आपके शरीर में भावनाएं और विचार कैसे प्रकट होते हैं, इसकी गहरी समझ विकसित करता है। सचेत रूप से इस शरीर, मन और आत्मा के बीच संबंध को मजबूत करके आप न केवल अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, बल्कि अपने भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्याण को भी बढ़ावा देते हैं। स्वोपचार एक समग्र प्रक्रिया है जिसमें आपके अस्तित्व के सभी स्तरों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। आप पाएंगे कि जैसे जैसे आप शारीरिक स्तर पर काम करेंगे, आपका दिमाग और भावनाएं भी साफ और ठीक होने लगेंगी। आप शारीरिक रुकावटों को दूर करने और अपने ऊर्जावान संतुलन को बहाल करने के लिए भावनात्मक उपचार का भी उपयोग कर सकते हैं। स्वोपचार का अर्थ है अपनी भलाई की जिम्मेदारी लेना और यह पहचानना कि आप में अपना जीवन बदलने की क्षमता है। यह खुद पर भरोसा करने के बारे में है कि आपके अंदर सभी स्तरों पर उपचार का अनुभव करने की बुद्धि है। आपका आंतरिक उपचारकर्ता आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। आपको बस उसकी बात सुनना और उसका मार्गदर्शन करना सीखना होगा। अब जब आप स्वोपचार की मूल बातें और अपने आंतरिक उपचारकर्ता की शक्ति को समझ गए हैं, तो हम अगला अध्याय रोजमर्रा की जिंदगी में दिमागीपन और शरीर की जागरूकता को समर्पित करेंगे।
ये अभ्यास आपको अपने शरीर के संकेतों को जल्दी पहचानने और आपके शारीरिक और आध्यात्मिक कल्याण के बारे में गहरी जागरूकता विकसित करने में मदद करते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास आपके आंतरिक सु और आपके बाहरी अनुभव के बीच एक सेतु है। रोजमर्रा की जिंदगी के व्यस्त प्रवाह में यह आसानी से हो सकता है कि आप अपने शरीर और उसके सूक्ष्म संकेतों से संपर्क खो दें। लेकिन आपका शरीर लगातार आपसे बात कर रहा है, अक्सर शांत, सूक्ष्म स्वर में, जो अगर आप उसके संदेशों को ध्यान से नहीं सुनते हैं तो छूट जाते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में माइंडफुलनेस की कला को एकीकृत करके आप शारीरिक लक्षणों के पहले लक्षणों के बारे में गहरी जागरूकता विकसित करेंगे और उनके महत्व को जल्दी से पहचानना शुरू कर देंगे। माइंडफुलनेस का अर्थ है पल के प्रति जागरूक रहना, बिना विचलित हुए, बिना निर्णय के। जब आप सचेत रहते हैं तो आप अपने शरीर में छोटे छोटे बदलावों को नोटिस कर पाते हैं जो अक्सर बीमारी या परेशानी का अग्रदूत होते हैं। आपकी गर्दन में हल्का सा खिंचाव, आपके पेट में डूबता हुआ एहसास या अचानक थकान, ये सभी संदेश हैं जो आपका शरीर आपको किसी चीज के प्रति सचेत करने के लिए भेजता है। ये संकेत हमेशा किसी गंभीर बीमारी के लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन ये ऐसे संकेत होते हैं कि आपका शरीर आपको रुकने और विचार करने के लिए कह रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी में माइंडफुलनेस का महत्व यह है कि यह आपको खुद को उपस्थिति और जागरूकता की स्थिति में स्थापित करने में मदद करता है, ताकि आप अपने शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक सुख की सूक्ष्म बारीकियों पर ध्यान दे सकें। जितना अधिक आप स्वयं को इस अभ्यास के प्रति समर्पित करेंगे, उतना अधिक आपको अपने विचारों, भावनाओं और अपने शरीर के बीच संबंध का एहसास होगा। इसका मतलब यह है कि छोटी छोटी शिकायतें बड़ी समस्याओं में बदलने से पहले आप अपनी भलाई के लिए शुरुआती उपाय कर सकते हैं। आपके शरीर के साथ आपके संबंध को मजबूत करने और इसके द्वारा आपको भेजे जाने वाले संकेतों के प्रति अधिक जागरूक होने के लिए कई व्यावहारिक युक्तियां हैं। सबसे आसान तरीकों में से एक है छोटे माइंडफुलनेस व्यायामों को नियमित रूप से अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल करना। उदाहरण के लिए, आप दिन में कई बार कुछ क्षणों के लिए रुककर और अपनी आंखें बंद करके शुरुआत कर सकते हैं। गहरी सांस लें और छोड़ें और सचेत होकर अपना ध्यान अपने शरीर पर केंद्रित करें। अपने अंदर महसूस करें और खुद से पूछें, मेरा शरीर इस समय कैसा महसूस कर रहा है? मुझे तनाव कहाँ महसूस होता है? मुझे हल्कापन कहाँ महसूस होता है? यह सचेतन आत्म जागरूकता आपको अपने शरीर के साथ गहरे, सहज तरीके से संपर्क करने की अनुमति देती है। एक अन्य प्रभावी उपकरण बॉडी डायरी रखना है। नियमित रूप से ध्यान दें कि आप शारीरिक रूप से कैसा महसूस करते हैं, आप क्या परिवर्तन देखते हैं और किन स्थितियों में कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं। यह प्रतिबिंब न केवल आपको पैटर्न पहचानने में मदद करता है, बल्कि आपके शरीर की भाषा के प्रति गहरी जागरूकता को भी बढ़ावा देता है। आप सीखेंगे कि कौन सी भावनात्मक या मानसिक स्थितियां आपकी शारीरिक स्थिति को प्रभावित करती हैं और उसके अनुसार प्रतिक्रिया कर सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में सावधानी पूर्वक अनुष्ठान बनाना भी आपके आध्यात्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य का समर्थन कर सकता है। उदाहरण के लिए, अपने दिन की शुरुआत एक जागरूक सुबह की दिनचर्या से करें, जिसमें आप पूरी तरह से अपने और अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह एक छोटा सा ध्यान, हल्का स्ट्रेचिंग व्यायाम या बस सचेत रूप से एक कप चाय या कॉफी का आनंद लेना हो सकता है। सुबह अपने आप को शांति के इन क्षणों की अनुमति देकर आप बाकी दिन के लिए माहौल तैयार करते हैं और अपने आंतरिक स्व के साथ गहरे संबंध को बढ़ावा देते हैं। आप दिन को सचेत रूप से समाप्त करने के लिए सावधानीपूर्ण अनुष्ठानों को अपनी शाम में भी शामिल कर सकते हैं। बिस्तर पर जाने से पहले आप तनाव और चिंताओं को दूर करने और दिन को ध्यानपूर्वक समाप्त करने के लिए एक संक्षिप्त सांस लेने का व्यायाम या ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं।
ये अनुष्ठान आपके शरीर और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि आपका प्रत्येक दिन शांत और आरामदायक ऊर्जा के साथ समाप्त हो। जब आप सचेतनता को एक आदत बना लेते हैं, तो आप पाएंगे कि आपका शरीर आपका सबसे बड़ा सहयोगी बन जाता है। आप उसके संकेतों को अधिक स्पष्ट रूप से समझना और उन पर उचित प्रतिक्रिया देना सीखेंगे। यह अभ्यास न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को मजबूत करता है, बल्कि आपके आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है। आपका शरीर और आत्मा एक साथ काम करते हैं और सचेतनता इस संबंध को जागरूक और सामंजस्यपूर्ण बनाने की कुंजी है। अंतिम अध्याय में हम अंतिम चिंतन करेंगे और संक्षेप में बताएंगे कि आप इन सभी प्रथाओं के सचेत एकीकरण के माध्यम से अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया के रूप में स्वोपचार, दिमागीपन और आपके शरीर से जुड़ाव की यात्रा को अपनाने के बारे में है, जो आपको अपने स्वयं की गहराई में और भी आगे ले जाती है। आपने शरीर और आत्मा के बीच गहरे संबंध की खोज में एक यात्रा की है। आपका शरीर सिर्फ एक भौतिक आवरण से कहीं अधिक है। यह आपकी आंतरिक दुनिया का दर्पण है, संदेशों का वाहक है, जो आपको उपचार और विकास के मार्ग पर मार्गदर्शन करता है। जैसे ही आप इस बिंदु पर पहुंचते हैं, मैं आपको अपने भीतर सुनने और खुद से पूछने के लिए आमंत्रित करता हूं, आपका शरीर आज आपसे क्या कहना चाहता है। पिछले अध्यायों में आपने सीखा है कि आपके शरीर से आने वाले अक्सर सूक्ष्म संकेतों पर ध्यान देना कितना महत्वपूर्ण है। चाहे वह शारीरिक लक्षण हो, ऊर्जावान रुकावटें हों या भावनात्मक तनाव हो, जो कुछ भी आप शारीरिक रूप से अनुभव करते हैं, उसका एक गहरा अर्थ होता है जो आपको आपके सच्चे स्वरूप तक ले जा सकता है। आपका शरीर एक बुद्धिमान शिक्षक है जो आपको जीवन के हर चरण में संतुलित रहने और विकास करने में मदद करता है। अब एक साथ हमारी यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। आप समझते हैं कि शारीरिक लक्षण केवल शारीरिक बीमारी के संकेत नहीं है, बल्कि अक्सर अनसुलझे भावनात्मक या आध्यात्मिक मुद्दों का संकेत देते हैं। आपका शरीर दर्द, असुविधा या रुकावटों के माध्यम से बोलता है और आपको भौतिक से परे गहराई से देखने के लिए कहता है। आपने सीखा है कि दमित भावनाएं और आध्यात्मिक संकट शरीर में कैसे प्रकट हो सकते हैं और ऊर्जावान रुकावटें आपकी जीवन ऊर्जा के प्रवाह को कैसे बाधित करती हैं। माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और माइंडफुल बॉडीवर्क के माध्यम से आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा में एक सहयोगी के रूप में अपने शरीर को समझने के लिए उपकरण दिए गए हैं। ये अभ्यास न केवल आपको खुद को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं, बल्कि आपकी स्वोपचार शक्तियों को भी सक्रिय करते हैं और आपके आंतरिक स्व के साथ गहरा संबंध स्थापित करते हैं। अब इस क्षण में मैं आपको शांत रहने और सुनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। आप अपने शरीर में क्या महसूस करते हैं? आपको शायद थोड़ा सा तनाव, बेचैनी या यहाँ तक कि बेचैनी कहाँ महसूस होती है? हो सकता है कि कोई ऐसा क्षेत्र हो जो लंबे समय से आपके लिए परेशानी का कारण बन रहा हो, या हो सकता है कि आपको सुखद हल्कापन महसूस हो। जो भी हो, यह आपके शरीर का एक संदेश है जो आपको कुछ इंगित करना चाहता है। अपने आप को इन संदेशों को बिना किसी डर या प्रतिरोध के स्वीकार करने की अनुमति दें। उत्सुक बनो। आपका शरीर आपके आत्मा पथ, आपकी आंतरिक यात्रा के बारे में आपको क्या बताना चाहता है। ये संकेत, चाहे वे स्वयं को कैसे भी व्यक्त करें, व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास के अवसर हैं। वे आपसे खुद की बात सुनने और उपचार के लिए जगह बनाने के लिए कहते हैं, जिसे आपने पहले अनदेखा कर दिया था। वे आपको पुराने घावों को ठीक करने, भावनात्मक रुकावटों को दूर करने और आध्यात्मिक रूप से विकसित होने का अवसर प्रदान करते हैं। हर लक्षण, हर शारीरिक अनुभव को अपने रास्ते पर एक कदम के रूप में देखें,
जो आपको अपने सच्चे सुख के करीब लाता है। आपका शरीर और आत्मा आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और एक स्तर पर कोई भी परिवर्तन दूसरे को भी प्रभावित करता है। जब आप अपने शरीर को एक आध्यात्मिक साथी के रूप में देखते हैं, तो आप पाएंगे कि उपचार केवल शारीरिक स्तर पर नहीं होता है। यह एक समग्र प्रक्रिया है जो आपके अस्तित्व के सभी स्तरों पर आपको छूती है। अंत में मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि आप अपने शरीर के संदेशों के प्रति सचेत रहें और उन्हें अपनी सच्चाई में और भी गहराई तक उतरने के निमंत्रण के रूप में देखें। उपचार और आध्यात्मिक विकास की हर यात्रा अनोखी है और आपका शरीर हमेशा आपको रास्ता दिखाएगा। आपको बस इसे सुनना सीखना होगा। अपने जीवन को सचेत और सचेत रूप से आकार देने के लिए अपने द्वारा प्राप्त उपकरणों और अंतर्दृष्टि का उपयोग करें और उन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में एकीकृत करें। उपचार की यात्रा कभी पूरी नहीं होती। यह एक सतत प्रक्रिया है जो आपको स्वयं की और भी गहरी परतों में ले जाती है। अपने प्रति सौम्य रहें, धैर्य रखें और याद रखें कि हर अनुभव, हर दर्द और हर लक्षण एक पूर्ण और प्रबुद्ध आत्म के रूप में विकसित होने के आपके मार्ग का हिस्सा है। आज आपका शरीर आपसे क्या कह रहा है? सुने, समझें और स्वयं को उसके साथ सामंजस्य स्थापित करने दें।